आज हम देखने वाले हैं कि लारावेल में आप सिग्नेचर पैड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और यूजर से आप सिग्नेचर कैसे ले सकते हैं और उसे आप अपलोड करवा सकते हैं अपने सर्वर पर कि ये उस पर्टिकुलर यूजर का सिग्नेचर था। ठीक है, तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे को यूजफुल लगा तो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का हम आज इंटरफेस बनाएंगे जिसमें एक सिग्नेचर बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें यूजर सिग्नेचर करेगा और वो क्लियर भी कर सकता है अगर उसे लगता है कि मैंने रॉन्ग सिग्नेचर कर दिया है, तो वो क्लियर करके दोबारा अगेन क्रिएट कर सकता है सिग्नेचर और फिर उसे सेव जैसे ही करेगा तो वो हमारे सर्वर पर क्या होगा, अपलोड कर देगा एज अ इमेज टाइप में। ठीक है, तो चलिए गाइज मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले गाइज हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक कंट्रोलर क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ सिग्नेचर कंट्रोलर। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी क्योंकि मेरे को राउट में ऐड करना होगा। तो यहाँ पर कंट्रोलर क्रिएट हो गया है और मैं यहाँ पर राउट में सेटअप करूंगा। तो यूज ऐप राउट सेटअप हमें करने होंगे एंड देन गाइज हम यहाँ पर अपना व्यू लोड कराएंगे। सबसे पहले HTTP कंट्रोलर्स एंड देन स्लैश सिग्नेचर कंट्रोलर। ठीक है, अब देखिए गाइज जो राउट बनाने वाला हूँ वो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो हम एक राउट बना रहे हैं जो कि हमें व्यू लोड कराना होगा सबसे पहले। तो यहाँ पर हम क्या नेम रख सकते हैं, सिग्नेचर नेम रख लिया। ठीक है, सिग्नेचर पैड रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पास कर देते हैं सिग्नेचर कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास स्लैश कॉमा इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स मेथड को हम कॉल कराएंगे एंड देन गाइज इतना काम करने के बाद अब हम चलते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर और कंट्रोलर हमारा है HTTP कंट्रोलर सिग्नेचर कंट्रोलर और यहाँ पर हम इस मेथड को क्रिएट कर लेते हैं पब्लिक फंक्शन और इंडेक्स मेथड। अब ये बेसिकली ये मेथड क्या करने वाला है, आपको एक रिटर्न करेगा व्यू, जो कि जहां पर हम क्या करने वाले हैं, एक सिग्नेचर पैड को क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका नेम मैं रख लेता हूँ व्यू का सिग्नेचर पैड। मैंने कॉपी किया और मैं चलता हूँ अपने रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, और मैं यहाँ पर एक क्रिएट कर लेता हूँ न्यू फाइल सिग्नेचर पैड डॉट ब्लेड डॉट PHP। ठीक है, सॉरी गाइज मैंने यहाँ पर PHP की जगह कर दिया है PHPO। ठीक है, तो मेरे को PHP करना था। ठीक है, अब देखिए गाइज इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें HTML5 यूज कर लेते हैं जो भी हमें यूज करना है। ठीक है, और बाकी इन्फॉर्मेशन हटा देते हैं जो हमारे काम की नहीं है और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्नेचर। ठीक है, अब देखिए कुछ यूजफुल लिंक्स हैं जो कि आपको यूज करने होंगे, स्क्रिप्ट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर एक न्यू टैब में और मतलब ऐड कर रखे हैं न्यू फाइल में। तो गैस मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, उन लिंक्स को यहाँ पर ऐड करूंगा। देखिए अब गैस ये इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं और ये आपको ऐड करने ही होंगे। ठीक है, अब ये लिंक्स मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर jQuery आपको यूज करनी होगी, jQuery UI आप यूज करनी होगी, सिग्नेचर की कुछ JS फाइल हैं जो कि आपको यूज करनी होगी। जैसे ही यूजर उस पे माउस चलाएगा तो यार कुछ तो होना चाहिए ना, सिग्नेचर क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, और सिग्नेचर की CSS फाइल है जो कि हमारे पास लिंक्स प्रोवाइड है। अब ये लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या आपको एक फाइल में जिप फाइल मिल सकती है, आपको एक फाइल मिल सकती है गूगल ड्राइव की। अगर लगता है कि आपको नहीं मिलते हैं तो आप क्या करें, कमेंट करिए, आपको फिर मैं वीडियो एडिट करके वहां पर डाल दूंगा। आई थिंक मैं भूल सकता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो गाइज आपको एक फॉर्म चाहिए क्योंकि यूजर जब सिग्नेचर क्रिएट करेगा और अपलोड करना चाहेगा तो हमें फॉर्म बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम फॉर्म बना लेते हैं। अभी इसका एक्शन क्या रखने वाले हैं वो भी हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। एक्शन हम रख लेंगे समथिंग, मैं यहाँ पर एक और क्रिएट कर लेता हूँ राउट। तो राउट कॉलन कॉलन गेट, सॉरी हम रखेंगे पोस्ट मेथड। ठीक है, और जो कि हम रख लेते हैं सेम इसका राउट हो रहेगा। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिग्नेचर कंट्रोलर को यूज करेंगे, सिग्नेचर कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, लाइक मैंने इसका मेथड नेम दे दिया अपलोड, जो कि अभी बनाया नहीं है, बनाएंगे। ठीक है, इसका समथिंग नेम दे देते हैं हम, लाइक मैंने दे दिया सिग्नेचर डॉट अपलोड। ठीक है, ये बेस्ट लग रहा है नेम, तो मैंने दे दिया और मैं गया अपने व्यू में। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, राउट को कॉल किया, राउट एज एन स्ट्रिंग मैंने इसमें पास कर दिया। ठीक है, और मेथड गाइज इसका रखेंगे हम पोस्ट, जैसा कि मैंने मेथड भी इसका पोस्ट रखा हुआ है।
अब इस फॉर्म के अंदर हम वो काम करने वाले हैं, तो मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ और इस फाइल को कर देता हूँ क्लोज, और यहाँ पर अब आपको दिखाई देगा हमारा जो वर्क होने वाला है। सबसे पहले हम गाइस एक डिव की जरूरत पड़ेगी जिसमें हमारे सिग्नेचर दिखने चाहिए। तो हम इसकी एक आईडी रख लेते हैं, आईडी समथिंग लाइक मैंने रख ली SIN, ठीक है, साइन। और गाइस ध्यान रखिए, जब भी आप मेथड पोस्ट यूज कर रहे हो, तो आप मेथड पोस्ट यूज करोगे तो आपको @CSRF टोकन आपको यहाँ पर पास करना होगा। CSRF टोकन बेसिकली जरूरी है। अब देखिए गाइस, आपने यहाँ पर डिव रख लिया, और डिव के नीचे हम क्या रख लेते हैं, एक VR टैग रख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ हम इस तरीके का फॉर्म मतलब बनाएंगे। इसमें क्या होगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक कैनवास है जो कि हम यूज करेंगे। और उसके नीचे क्या होगा, एक इनपुट बटन होगा, या आप सिंपल बटन ले लीजिए, ठीक है। बटन होगा जो कि हमारा क्या करेगा, क्लियर करेगा, क्लियर सिग्नेचर। जैसा कि मैंने आपको व्यू में दिखाया है कि हम इस तरीके से बनाने वाले हैं आज। तो क्लियर सिग्नेचर, इसकी हम कुछ आईडी दे देते हैं, लाइक मैंने दे दी इसकी क्लियर, जो कि क्लियर करने वाला है। एंड देन गाइज हम एक और BR दे देते हैं, या कुछ भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है। फिलहाल में मैं एक बटन और दे देता हूँ। एक बटन कौन सा होगा, वो होगा बेसिकली सेव का, ठीक है। और हमने वो दे दिया ये सेव, ठीक है। पर गाइज एक बात और यहाँ पे ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पर हमें एक टेक्स्ट एरिया की जरूरत पड़ेगी। टेक्स्ट एरिया नहीं होगा तो जो हम यहाँ पर सिग्नेचर यूजर से लेंगे, वो उसकी इमेज भी बनानी है हमें, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक टेक्स्ट एरिया की जरूरत पड़ेगी, तो हम एक टेक्स्ट एरिया बनाएंगे यहाँ पर, और इसके नेम दे देते हैं हम सिग्नेचर, ठीक है। और इसका कुछ आईडी दे देते हैं, लाइक आईडी, बेसिकली आईडी देनी थी हमें, बेसिकली आईडी दे देता हूँ सिग्नेचर, और नेम इसका देता हूँ समथिंग लाइक साइन, ठीक है, साइन, ठीक है। और आईडी दे दी है मैंने ये। और कॉल्स वगैरह तो हम हटा देते हैं, क्योंकि हमें ये क्या करना है, डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन हम इसलिए करेंगे, जब यूजर इस पे साइन कर रहा होगा तो ये टेक्स्ट एरिया नहीं शो रहा होगा। बस ये है कि जब इस पर साइन कर रहा होगा तो उसका डेटा उस टेक्स्ट एरिया के अंदर जा रहा होगा एज एन एनकोडेड, ठीक है। तो वो हमें डिकोड भी करना होगा बाद में, जो कि एक इमेज में हम डिकोड करेंगे, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपका सारा काम तो इतना चल रहा है। अभी हम चेक कर लेते हैं कि बना कितना है व्यू हमारा। तो PHP आर्टिजन सर्व कर लेते हैं। पहले ऑप्टिमाइज करूंगा मैं एक बार, एंड देन सर्व, और चेक करते हैं क्या चलता है हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिग्नेचर पैड। आई थिंक देख सकते हैं गाइस, अभी चल रहा है, पर अभी हमारा वैसा नहीं बना है जैसा हमें चाहिए था, ठीक है। तो अभी हमें इसके लिए यूज करनी होगी, तो हम ना कुछ यहाँ पे VR टैग तो यूज करेंगे। तो VR टैग तो चलो ऑलरेडी यूज हो रहा है, हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं आगे स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट यूज करने वाले हैं बेसिकली अब तो स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं हम यहाँ पे। स्क्रिप्ट टैग के बिना तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है कि आप सिग्नेचर ले पाए यूजर से, ठीक है। तो हमें स्क्रिप्ट यूज करनी होगी। अब स्क्रिप्ट में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सिग्नेचर जो यूजर माउस फिराएगा इस पर, तो हमें वो क्रिएट करवाना है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखें डॉलर, और हम यूज करेंगे हैश साइन, ठीक है। साइन हमारा किस का है, डिव का, ठीक है। इस पर हम यूजर से साइन सिग्नेचर करवाएंगे, ठीक है। तो डॉट सिग्नेचर ये आपको यूज करना होगा। अब ये मेथड आपको कैसे मिला, जो आपने ऊपर लिंक्स यूज किए हैं इस वजह से मिल गया, ठीक है। अब सिग्नेचर में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्ट में की एंड वैल्यू के पेयर्स देने होंगे। पहला होगा आपका सिंक फील्ड, ठीक है, जिसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप पास कर देंगे एज एन स्ट्रिंग जो आपका टेक्स्ट एरिया है, ठीक है। जो मेरा ये टेक्स्ट एरिया ना, इसमें क्या होगा, मेरी इसकी वैल्यूज आएगी। जो भी वो वहां पर सिग्नेचर कर रहा होगा वो वैल्यू होगी इसके अंदर जाएगी। एंड देन जो होगा दूसरा इसका की वैल्यू, वो होगा सिंक फॉर्मेट, ठीक है। सिंक फॉर्मेट आप क्या रखना चाहते हैं, लाइक मैं रखना चाहूंगा PNG फॉर्मेट में जाए, मतलब PNG हमें चाहिए होगी, ठीक है। जो भी हम इमेज वगैरह बनाएंगे, इसको हम रख लेते हैं एक वेरिएबल में, लाइक मैंने वेरिएबल साइन रख लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए अभी मैं यहाँ से सेव करके यहाँ पर गया तो देख सकते हैं अभी आपको एक ना लाइन से दिखाई दे रही होगी। थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ये लाइन। अभी इसको हम क्या करते हैं, देखिए मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ आ रहा है डेटा, ठीक है। पर अभी ये मेरे को ब्यूटीफुल वे में नहीं दिख रहा, तो हमें इसके लिए CSS रखनी होगी। तो CSS कर लेते हैं कुछ, लाइक यहाँ पर मैं कर लेता हूँ हेड टैग के अंदर ही स्टाइल टैग लगाया मैंने। और यहाँ पर देखिए इंस्पेक्ट करिए आप सबसे पहले, तो हमें इसका साइज ग्रो अप करना है। तो कंसोल करूंगा, एंड देन सॉरी कंसोल क्यों करूंगा, मैं यहीं पे आऊंगा ना बॉडी के अंदर।
फॉर्म के अंदर गया मैं और ये देख सकते हैं अभी आपको साइन दिखाई दे रहा है। अब मैं अगर इसकी विड्थ यहाँ पे बढ़ाऊं तो देख सकते हैं यहाँ पे विड्थ बढ़ रही है, देख सकते हैं। और ये मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ फिलहाल में, अभी विड्थ बढ़ानी है तो हम इस क्लास का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने डॉट KVW सिग्नेचर को हम कर देते हैं लाइक विड्थ दे देते हैं इसको विड्थ समथिंग 50% दे सकते हैं आप, जो जो देना चाहें वो दे सकते हैं। लाइक मैंने 40% दे दी, ठीक है। और इसकी हाइट दूंगा समथिंग HIGST: 200 पिक्सल, ठीक है। इतना काम किया मैंने, रिफ्रेश किया तो अभी इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो मैंने ये ज्यादा जूम कर दिया इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, तो मैं इसे रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। अभी इस तरीके से दिखाई देगा। अभी देखिए यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूँ तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ मैं। पर ये देख सकते हैं आपको कुछ हाफ हाफ में दिखाई दे रहा है, मतलब मैं ये मेरा पूरा बॉक्स यहाँ तक का है पर ये मैं इतने में ही लिख पा रहा हूँ, मैं यहाँ तक नहीं लिख पा रहा हूँ, मतलब मेरे को तो पूरे में चलना चाहिए था, ठीक है। अभी देखिए पा रहे हैं आपको नीचे ना कुछ डेटा नजर आ रहा है, जैसे मैं इस पर कुछ लिख पा रहा हूँ लाइक मैंने रिफ्रेश किया और इस पर मैंने यहाँ पर किया। अब मैं जैसे यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पर ये ना PNG फॉर्मेट के लिए वेस कोड क्रिएट करके दे रहा है वेस 64 का, ठीक है। तो इसे हमें डिकोड करना होगा बाद में जब PNG लेनी होगी। तो आप देखिए यहाँ पर ये पूरा लेने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा इंस्पेक्ट कर लेते हैं और इसकी हम CSS को क्या करते हैं, रिफ्रेश कैसे नहीं हो रहा पेज, तो अभी करते हैं रिफ्रेश। क्या हो गया इससे, आई थिंक प्रॉब्लम होगी इसे। तो हम क्या करते हैं दोबारा से यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर डालते हैं और रन करते हैं, ठीक है। तो अभी हम करते हैं इसको थोड़ा इंस्पेक्ट एंड देन गाइज मैं अगर यहाँ पर देखूं तो कैनवास मिल रहा है। कैनवास का अभी जो है यहाँ पर देखोगे तो इसका कैनवास तो है पर इसको हमें विड्थ वगैरह तो देनी होगी, ठीक है। इसको कैनवास को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे विड्थ देते हैं जैसे कि हम यहाँ पर यूज कर पाए। हैश साइन के अंदर हम यहाँ पर जाएं, हैश साइन के अंदर जो कैनवास है, ठीक है, तो उसको हम विड्थ देंगे 100% जैसे कि वो पूरा कवर करे क्षेत्र, ठीक है। जो भी उसका फल है मतलब क्षेत्रफल, मतलब पूरा विड्थ इम्पोर्टेंट। एंड देन गाइज इसकी हाइट दे देते हैं हम लाइक ऑटो और चलते हैं। अब रिफ्रेश करते हैं, सॉरी यहाँ पर रिफ्रेश करना है बेसिकली मेरे को। अब देखिए मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब अब सब रे पर मैं क्या कर पा रहा हूँ, मतलब साइन कर पा रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली अब हमने बना तो लिया, ठीक है, ये बना लिया, पर अब हमें इस टेक्स्ट एरिया को कर देना चाहिए हाइड, क्योंकि हमें यूजर को ये नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। नहीं तो वो बोलेगा कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, स्टाइल इज इक्वल टू डिस्प्ले कॉलन नन, ठीक है। इतना काम कर दिया तो अब हमारा परफेक्ट चल रहा है। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ पर मैं क्लियर पर जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो गाइस कुछ नहीं हो रहा, मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक बग हो गया, तो इसे हमें फिक्स करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे ही कोई मैंने यहाँ पे लिखा हैज क्लियर, ठीक है। क्लियर हमने देख रखी है, आईडी किसी को दे रखी है ना, ये रही आईडी, बटन को दे रखी है बेसिकली क्लियर। अब जैसे कोई क्लियर पर क्लिक करता है तो हमें क्या करना है गाइस, वो देख लेते हैं, डॉट क्लिक, ठीक है। डॉट क्लिक कोई करेगा तो एक फंक्शन रन होगा और फंक्शन के हम अंदर क्या कराने वाले हैं बेसिकली, सबसे पहले तो गाइज हम अपने फॉर्म को सबमिट होने से रोकेंगे। तो हम यहाँ से एक लाइक मैंने ई पास कर लिया वेरिएबल और पैरामीटर एज एन पैरामीटर, तो ई डॉट इवेंट सॉरी इवेंट हो गया बेसिकली, ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट करना होगा जिससे हम फॉर्म को सबमिट होने से रोक सकते हैं, ठीक है। तो प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड यूज किया जिससे कि मैं क्या कर पाऊंगा, इस फॉर्म को सबमिट होने से रोक पाऊंगा। देख सकते हैं क्लियर कर रहा हूँ पर फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, ठीक है। पर अब मेरे को साइन तो क्लियर करना है, तो मैं क्या करूंगा, साइन डॉट सिग्नेचर, साइन डॉट सिग्नेचर जो कि आपने अभी ऊपर देखा ये वाला साइन मैं यूज कर रहा हूँ, साइन डॉट सिग्नेचर क्लियर यूज करूंगा इसमें क्लियर। और मैं क्या कर दूंगा गाइस डॉलर और यहाँ पे मैं हैज यूज करूंगा सिग्नेचर। पहले तो मैंने क्या किया, पहले तो मैंने सिग्नेचर्स को क्लियर किया, फिर मैंने टेक्स्ट एरिया में जो वैल्यू आ रही थी उसको भी मैं क्या करूंगा, वैल्यू को एम्प्टी कर दूंगा, ठीक है। तो एम्प्टी करने के लिए मैंने यहाँ पर ये पास कर दिया। तो देखिएगा गाइस मैं यहाँ पर कुछ भी पास कर रहा हूँ क्लियर सिग्नेचर, तो देख सकते हैं क्लियर हो रहा है हमारा प्रॉपर सिग्नेचर, क्लियर प्रॉपर हो रहा है, ठीक है। अब मेरी बारी है, लाइक मैंने मान के चलिए कुछ समथिंग सिग्नेचर कर दिया फलाना ठिकाना, अब मेरे को ये सेव करने पर अपलोड कराना है, ठीक है। तो अभी हमारे को मेथड मिलना नहीं है, तो हम चलते हैं कंट्रोलर के अंदर और हम यहाँ पर वो मेथड बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए गाइस आपको जब मेथड बना रहे हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर
उसको डिकोड करना होगा जो एनकोडेड है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले सबसे पहले एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन। और क्या मेथड है, अपलोड नाम का मेथड है। और बेसिकली क्या करेगा, यहाँ से रिक्वेस्ट लेगा, जो भी वहां से रिक्वेस्ट आ रही होगी। रिक्वेस्ट में हमारा क्या आएगा, बेसिकली हमने यहाँ पर क्या नेम रखा हुआ है इसका, साइन, ठीक है, वो हमें गेट करना है। तो इसी पर हमारे सिग्नेचर होंगे यूजर के। एंड देन गाइज ये करने के बाद सबसे पहले तो आपको पब्लिक पाथ बताना होगा, जो भी आप पब्लिक पाथ होता हो चाहे स्टोरेज पाथ होता हो, जहां पर आप अपने यूजर का सिग्नेचर सेव कराना चाहते हो। लाइक अगर आप स्टोरेज के अंदर कराना चाहते हो तो करा सकते हो, मैं पब्लिक पाथ के अंदर यहाँ पर करा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका मेरा होगा फोल्डर पाथ, जिसमें मैं पाथ बताऊंगा कि मेरा फोल्डर पाथ ये है, जहां पर मेरे को क्या करना है, इमेजेस को अपलोड करना है जो यूजर के सिग्नेचर होंगे, ठीक है। और लाइक उसके अंदर क्या है आपका अपलोड क्या है, फोल्डर, ठीक है, अपलोड स्लैश करके नाम हमने कर दिया, ठीक है। अब गाइज क्या है हमारा, क्या करना है, सबसे पहले हमें एक्सप्लोड करना होगा बेस 64 को, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्सप्लोड यूज करेंगे, एक्सप्लोड, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम यहाँ पे कॉलन बेस 64, सॉरी ये सेमीकोलन आएगा, बेस 64। जैसा कि गाइज आपने देखा होगा मेरा जब टेक्स्ट एरिया यहाँ पर फिल हो रहा था तो उसमें आ रहा था टॉप, मतलब स्टार्टिंग में कॉलन बेस 64, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं कॉमा। एंड देन गाइस जो हमारी रिक्वेस्ट में आ रहा है, वो रिक्वेस्ट में जो नेम आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारा, साइंड, ठीक है, साइंड ही आ रहा है आई थिंक। तो साइंड ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस आपको करना क्या है, अभी आपको ऑक्स फाइंड करना होगा, ठीक है, मतलब टाइप ऑक्स, ठीक है। तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो पहले तो हमें क्या करना होगा, इसको पार्ट्स में निकाल लेते हैं। तो ये क्या होगा, बेसिकली इमेज पार्ट्स निकल आएंगे, ठीक है, इमेज अंडरस्कोर पार्ट्स। तो हमने ये एक वेरिएबल बना लिया है जो कि इमेज पार्ट्स होंगे। इसको थोड़ा यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और अब गाइस क्या करना है आपको, इमेज पार्ट्स आ गए आपके पास। अब आपको ऑक्स निकालना होगा, तो हम यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लोड यूज करेंगे। एक्सप्लोड में हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं इमेज, और इमेज के बाद हम यहाँ पे स्लैश ले लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर उसमें जैसे ही आप देखोगे ना टेक्स्ट एरिया में, तो इमेज स्लैश भी होता है, ठीक है, तो वो भी हमें यहाँ पर पास करना होगा। एंड देन गाइस आपको यहाँ पर इमेज पार्ट्स यूज करना है, ये वाला वेरिएबल जिसमें हमको 0 यूज करना है। बेसिकली हमारी फर्स्ट क्या होगी, इमेज, ठीक है, मतलब एज एन पार्ट होगा। अब देखिए गाइस आपने पार्ट तो निकाल लिया, ये क्या है, बेसिकली आपका ऑक्स हो गया। इसको हम रख लेते हैं डॉलर इमेज टाइप ऑक्स, ठीक है, मतलब ये जो ऑक्स टाइप का है। और ऑक्स टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसका वो भी निकाल सकते हैं, एक्सटेंशन क्या है। अब गाइज आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर इमेज टाइप निकाल लेना है, जो आपका इमेज टाइप है। तो मैंने लाइक मान के चलिए वेरिएबल बना लिया इमेज टाइप, ठीक है। अब मैं डॉलर इमेज टाइप ऑक्स को यूज करूंगा, इसमें 1 पास कर दूंगा, जिससे कि हमें एज एन एरे चल रहा होता है उसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हमें बेस 64 डिकोड करना होगा। अभी हमने यहाँ पर एनकोडेड डेटा देखा था, जब हम यहाँ पर क्लिक कर रहे थे तो वो एनकोडेड डेटा था, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं बेस 64 डिकोड। अब गाइज इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर वो पहले तो हम इमेज पार्ट पास करेंगे, जो भी हमारा इमेज पार्ट आया, ठीक है, मतलब इमेज पार्ट्स में जो भी है हमारा, तो वो हम यहाँ पे डायरेक्ट पास कर देते हैं इमेज पार्ट्स। और ये हमारा होगा 1, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास इमेज बेस 64 आ गई, ठीक है। तो इमेज बेस 64 जो कि हमने यहाँ पर वेरिएबल में असाइन कर लिया, ठीक है गाइस। एंड देन गाइस अब हमें इमेज क्रिएट करनी है, ठीक है। अभी हमने इमेज क्रिएट नहीं की है, बेसिकली अभी हमने पार्ट्स में डिवाइड करके हमने इमेज निकाल लिया। अब हमें इसे जोड़ना है, एक साथ जोड़ना है। तो हमें कैसे जोड़ना है, तो लाइक मैं कोई नेम रख लेता हूँ इसका, लाइक मैंने रख लिया फोल्डर पाथ समथिंग, नेम रख लिया इसका फोल्डर पाथ। और कोई यूनिक आईडी दे दी, लाइक समथिंग यूनिक आईडी मेथड कॉल कर लिया। डॉट कनकैटिनेट करा देते हैं समथिंग डॉट करके, ठीक है। और फिर हम कनकैटिनेट करा देते हैं जो हमारी इमेज क्या है, बेसिकली डॉलर इमेज टाइप, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर रखा है। इमेज का टाइप क्या है वो हम यहाँ पर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पर रख लिया, क्योंकि इमेज टाइप आपको बताना जरूरी है, क्योंकि हम पीएनजी में सेव करा रहे हैं। तो अब गाइज ये आपकी आ चुकी है फाइल, ठीक है। अब ये आपकी फाइल बन चुकी है, इसे अब आप चाहें तो अपलोड करा दीजिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल पुट कंटेंट्स, ठीक है। अब ये पुट करा दे सकते हैं हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर फाइल को क्या करो, इमेज बेस 64 जो है हमारी, उसको
कर दो, ठीक है। तो इसने पुट कर दिया उसमें, ठीक है गाइस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न बैक कर देते हैं, रिटर्न बैक कर देते हैं और एक सेशन में मतलब एक सेशन सेट कर देते हैं जो होता है ना फ्लैश सेशन, ठीक है। उसमें यहाँ से कुछ डेटा पास कर देते हैं लाइक सक्सेस, और हम वहां पे मैसेज बोल देंगे सक्सेस, सक्सेस की मीनिंग ये है सक्सेस फुल अपलोड सिग्नेचर, या सक्सेसफुल कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। सक्सेसफुल सिग्नेचर अपलोड, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब हमें इस सेशन को यहाँ पर गेट भी करना होगा, तो हम यहाँ पर कैसे गेट कर पाएंगे, तो हर सेशन को ऑलरेडी आप जानते होंगे, हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाएंगे ब्लेड में, @if, एंड देन गाइज यहाँ पर @एंड इफ, ठीक है। तो अब इफ कंडीशन के हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं लाइक सेशन में कॉलन गेट, जो हमारा मैसेज है लाइक समथिंग, हमारा क्या मैसेज है बेसिकली सक्सेस, ठीक है। सेव किया एंड देन यहाँ पर पेस्ट किया। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टोर करा लेते हैं एक वेरिएबल में लाइक मैसेज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब गाइस क्या करना है आपको, स्ट्रॉन्ग हम यूज कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग में स्ट्रॉन्ग सा दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डॉलर मैसेज को प्रिंट करा दिया, ठीक है। इतना काम करना है और चलिए रिफ्रेश कर लेते हैं। अब लाइक मैंने कोई सिग्नेचर किया लाइक समथिंग, यहीं पे लिख देता हूँ लारा बेल या कुछ भी फलाना ठिकाना, जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो बस देख लो आप, ठीक है। लारावेल 8, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिग्नेचर किया, सेव किया। तो अभी क्या बोल रहा है, फाइल पुट कंटेन्स फेल टू ओपन स्ट्रीम, नो सच फाइल डायरेक्टरी। तो अभी क्या है, बेसिकली डायरेक्टरी नहीं मिली है, तो हमने यहाँ पर डायरेक्टरी तो क्रिएट की नहीं है। तो पब्लिक के अंदर जाऊंगा मैं और न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ अपलोड नेम से, ठीक है। इसमें क्या होगा, अपलोड हो जाएगा, और थोड़ा ऑप्टिमाइज जरूर करूंगा मैं एक बार अपने प्रोजेक्ट को और सर्व करता हूँ। एंड देन गाइज मैं हिट करता हूँ, अगेन क्रिएट करता हूँ एक सिग्नेचर लाइक लारा बेल, ठीक है। जैसा लिखा जा रहा है वैसा लिख देता हूँ मैं एंड देन सेव। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बोल चुका है सक्सेसफुल अपलोड सिग्नेचर। अब हम चेक भी कर लेते हैं अपलोड हुआ है या नहीं। तो अपलोड फोल्डर में गए तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर एक png नाम की इमेज आ चुकी है। देख सकते हैं गाइस जो इमेज थी वो ये रही, जो आपके यूजर ने सिग्नेचर किया वो ये रही, ठीक है। तो ऐसे आप पर्टिकुलर यूजर का सिग्नेचर ले सकते हैं। आई थिंक आपको यार समझ में आएगा, ट्यूटोरियल काफी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सपीरियंस ट्यूटोरियल में। थैंक यू।